नमस्कार दोस्तों। एमपी बोर्ड एमजे फूल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पहली बार एमपी बोर्ड 10th क्लास की क्लास लेने आया हूँ। मेरा पहला बैच है 10th क्लास का। जुड़े रहिए चैनल के माध्यम से। आशा करते हैं कि आपको अभी तक जो मैंने एमपी बोर्ड 8th क्लास की जो भी आपको चैप्टर समझाए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, आपको वो सारे समझ में आए होंगे। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाऊँगा जो भी होगा। और कोई भी उसके रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट आता है, बिल्कुल आप मेरे से जुड़े रहिए, कमेंट में बताइए, मैं आपको उसको हल ज़रूर दूँगा। आइए देखते हैं एमपी बोर्ड 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 के बारे में समझते हैं। आज क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहले चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है? यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर बहुत सारे संख्या नंबर्स आते हैं। रियल नंबर के नंबर अंदर आता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, सारे संख्याएं आ जाती है। ठीक है, और आपका इंटीजर वेरिएबल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, होल नंबर भी आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। तो रियल नंबर के अंतर्गत ही ये सारे नंबर्स आते हैं। रियल नंबर आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर रियल नंबर होते हैं आपके सारे नंबर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 का 1.1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो आपका यही है कि क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। जैसा आपको क्वेश्चन में बोला जाए वही आपको आंसर देना है, उसके ना ज़्यादा ना ही कम। उसके लिए बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। अब उसने सबसे पहले बोला अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है यो किसी से भाज्य नहीं। भाज्य का मतलब होता है डिवाइड। भाज्य का मतलब ही होता है डिवाइड। जो किसी से डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं अभाज्य। ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो वो बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी कि ऐसे नंबर बस किसी भी नंबर से नहीं हो, इसका मतलब किसी से डिवाइड नहीं होंगे ऐसा तो नहीं है, खुद से हो सकते हैं, है ना। तो सहअभाज्य हो सकते हैं लेकिन किसी और से नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम आपका एलसीएम सुना होगा, हम लासा लेंगे। एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 16 का एलसीएम में आप स्टार्ट करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, छोटी सा सबसे सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, और 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो भी संख्या आ रही है वो अभाज्य है, किसी और नंबर से अभाज्य नहीं है, यानी कि किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है। तो ये वाली जो सारी संख्या होती है, यानी कि एलसीएम में इस वाली जो डायरेक्शन में, इस वाली साइड पे जो भी नंबर आते हैं वो सभी नंबर अभाज्य संख्याएं होती है। यानी किसी भी नंबर से डिवाइड ना होने वाली संख्या खुद के नंबर से डिवाइड होती है, उनको अभाज्य और सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया। अब गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन, गुणनखंड तो बहुत हो सकते हैं लेकिन उसने बोला है कि सहअभाज्य गुणनखंड चाहिए, अभाज्य गुणनखंड चाहिए, यानी कि जो अपने आप से डिवाइड हो वो वाले गुणनखंड चाहिए। कोई ऐसे गुणनखंड नहीं चाहिए जो किसी और से भी डिवाइड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमारे पास 6 है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? हमें इसके अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो इसके गुणनखंड होंगे 2 और 3। ये ऐसे गुणनखंड है जो अपने आप से ही डिवाइड हो रहे, किसी और से नहीं हो रहे, तो ये हो गए गुणनखंड, ये हो गए इसके गुणनखंड। ठीक है, ये खंड होगा इसके, यानी कि 6 को हमने खंडों में तोड़ दिया, यानी कि किसी ब्रिक्स में तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया, उसको अलग अलग खंडों में तोड़ दिया, भाज्यों में तोड़ दिया, है ना, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये इसके 6 के गुणनखंड हो गए।
ठीक है, यानी कि ये 6 3 के टेबल में 2 बार, 2 के टेबल में 3 बार में गुणन हो जाएगा, यानी कि भाज्य हो जाएगा। और ये जो संख्या आई है ये हो गई आपके अभाज्य संख्या, ये सारी संख्या जो हो गई अभाज्य। ऐसे ही आपको सभी नंबरों के अभाज्य गुणनफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं आगे। ठीक, इन सभी संख्याओं को गुणनखंड निकालने के लिए आपका गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी चीज तो आपको ये समझना है कि गुणनखंड निकालने से पहले सबसे आपको पहले डिविजिबिलिटी रूल है ना, भाजक के नियम याद करने होंगे। अगर वो याद नहीं है तो आप इनको क्या, किसी भी सम को, किसी भी सवाल को हल करने में बहुत स्लो काम करेंगे, यानी कि उसको हल करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि हल करने के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। और डिवाइड करने के लिए हमेशा आपको डिवाइड के लिए टेबल जानी चाहिए, टेबल जरूरी है। और कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, कैसे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं वहां पे सोच रहे हैं कि ये वाला नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो एक एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तो ऐसे समय लग जाएगा। इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटी ही क्लास से पढ़ा दिया जाता है। और अगर नहीं आते तो कभी मैं इसकी स्पेशल क्लास ले लूंगा, डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, ताकि आप सम को, किसी भी नंबर को देख के यही पता लगा ले, बिना पेन उठाया पता लगा सकते हैं कि ये वाली संख्या किससे कितने बार में डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल हम का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो डिविजिबिलिटी रूल का रिवीजन कर लेते। डिविजिबिलिटी रूल का नियम होता है दो से विभाजित होने वाले के अंक में, यानी क्या आता है, 0 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 3 लिख दिया, 4 6 और 8 आता है। यानी कि इकाई के अंक पे कहाँ पे आता है, इकाई के अंक पे, इकाई यानी कि वंश की प्लेस पे। वंश की प्लेस पे आपको क्या मिलेगा, 0 2 4 6 8, जो भी बड़ी से बड़ी संख्या हो और उसकी इकाई के अंक पे 0, यानी कि वंश की प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 मिलेगा तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जो जितनी आसान हो सकता है मैं उतनी आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, नियम समझाने के लिए तो बहुत सारी कंडीशन है। ठीक है, अब आते हैं 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहलाता है? 3 का नियम कहलाता है कोई भी संख्या हो, जैसे कि आपका 54 है, अब 54 है, 54 आपको नहीं पता क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 5 और 4 को आपस में 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 54 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, बस इतनी सी बात। अगर आपको यही नहीं पता कि ये सारे नंबर ये नंबर जो दिए हैं किस से डिवाइड होने वाले हैं, तो आप गुणनखंड निकालोगे कैसे? गुणनखंड निकालने के लिए पहले आपको विभाजन के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल के नियम तो बहुत दिल से याद होने चाहिए। 11 12 तक 15 तक जितने आप तक याद कर सकते हो, कम से कम लिमिट तो आपको 11 तक की रखनी है, तो 11 तक आपको विभाजन के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल याद रखनी है। दूसरा, अब आता है चौथा, फोर्थ का नियम। फोर्थ का नियम क्या कहता है आपको, डिविजिबिलिटी रूल, फोर्थ का नियम क्या कहता है आपका डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 नंबर यानी कि वंस और टेंस, लास्ट के दो नंबर जैसे कि हमारे पास है 15 516। अब 516 आपको देखना है क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 4 के नियम में आपको क्या देखना है, वंस और टेंस, यानी कि इकाई और दहाई की संख्या, इकाई और दहाई तो पता ही होगा, वंस और टेंस, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई यानी कि इकाई दहाई क्या होता है, वंस और टेंस, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई। पीछे से पढ़ेंगे इकाई और दहाई नंबर अगर 4 से विभाजित होते हैं, और भी शॉर्टकट रूल होते हैं, लेकिन मैं आपको जो बेसिक रूल है मैं वो समझा रहा हूँ, शॉर्टकट रूल तो बहुत सारे। ठीक है, इकाई और दहाई के नंबर अगर 4 से विभाजित होते हैं
तो ये पूरा नंबर 516 पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 16 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 चौके 16 हो रहा है। इसका मतलब 516 भी 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आई आपको? ठीक है, एक एग्जाम्पल, इसका एक पॉइंट और है, ये तो एक पॉइंट हुआ, 4 के विभाजित होने वाला एक पॉइंट और है, यानी कि 4 का बी पार्ट मान लो। अगर इकाई अगर एक या एक से ज्यादा जीरो, एक या एक से ज्यादा जीरो अगर संख्या में दो या दो से ज्यादा जीरो किसी भी संख्या के अंत में है, यानी कि दो से ज्यादा जीरो है, कितने जीरो है? दो या दो से ज्यादा जीरो, दो या दो से ज्यादा जीरो है अंत में, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल, ये हमारे पास 300, क्या ये 4 से विभाजित है? बिल्कुल है। कैसे पहचाना? आखिरी में 2 जीरो है या 3000 भी है तो भी ये 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या बोला? 2 या 2 से ज्यादा जीरो अंत में होंगे अगर, तो समझ जाइए वो, मान के चलो यहाँ पे आपका 70 है, तो आपको क्या देखना है? तब आपको दोनों ही नंबर देखना है। अब आपके यहाँ पे 40 है, अब दोनों नंबर डिवाइड है, 70 में डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आपको क्या देखना है? सिंगल जीरो नहीं देखना, आपको देखना है 2 या 2 से ज्यादा जीरो अगर अंत में है तो वह नंबर भी 4 से विभाजित पूरी तरीके से हो जाएगी। अच्छा, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ सारी चीजें, ताकि जब आप गुणनखंड निकालेंगे उसमें ये चीज बहुत कारगर साबित होने वाली। अगर ये नहीं आता है तो इसको भूल जाइए, अगर ये नहीं आएगा तो आप गुणनखंड भी नहीं कर पाएंगे, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होने वाले आपको नहीं पता कर पाएंगे, आप बस बैठे रहेंगे और सवाल को देखते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है, समझ लो 5वीं कक्षा से आपको पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला दो से विभाजित होने वाला 0 2 4 6 8 कहाँ आता है? इकाई के अंक, इकाई के अंक कहाँ आता है? इकाई पे आता है, इकाई पे आता है 0 2 4 6 8। ठीक है, 3 के लिए क्या होता है? कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उन सबके अंकों को, उन सबके अंकों को प्लस करना है, संख्या नहीं, अंकों को प्लस करना। अंकों का प्लस किया, जैसे 54 है तो 54 में 5 और 4 2 अंक है, दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया? 9। ठीक है, 9 आ गया। अब आपको पता लगाना 9 डिवाइड होता है कि नहीं होता? 3 से होता है, इसका मतलब 54 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आता है 4 का, वंस और टेंस। 4 के लिए इकाई और दहाई नंबर देखना है, इकाई और दहाई, यानी कि दोनों नंबर अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो 4 से विभाजित, पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? आखिरी में 2 या 2 से ज्यादा जीरो हो, क्या होते हैं? आखिरी में 2 या 2 से ज्यादा जीरो होंगे अंत में, तो वह नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा या विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। चलो बढ़िया, क्लियर हुआ? आगे 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है अंत में इकाई के अंक पे, इकाई पर क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या के अंत में या इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर आपको क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब आता है 6 का, बहुत इंटरेस्टिंग है 6 का, समझिएगा बात को। अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है, ये बेसिक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, नियम तो काफी हो सकते हैं, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। ऐसी संख्या जो 2 और 3 से एक साथ विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो
वह संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 और 3 से एक साथ विभाजित होती है वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, 6 से डिवाइड होने वाली संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमारे पास है क्या है 504, ये एक संख्या है। अब आपको पता लगाना क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बिना बिना पेन उठाए आप पता लगा लो कि 6 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। कैसे, क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? हाँ हो रही है। कैसे पता लगाया? हमने पता लगाया 2 के नियम से। 2 के नियम में क्या देखते हैं हम, इकाई के अंक पे 4, 2 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 5 और 5 प्लस 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। यानी कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी हो जाएगा। 504 6 से भी हो जाएगा। कितनी आसान बात हो गई, ये तो बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, आशा करते समझ में आ रहा होगा। सारी चीज बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो एक बार बताइएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत पहले से आ जानी चाहिए, बस रिवीजन करवा रहा हूँ। आता तो हो गई आप सबको, इतने तो समझदार होंगे मेरे छात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के नियम से पहले हम 8 का पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलो 7 के नियम से पहले अब हम 8 का पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। 6 का हो गया, 8 का जैसा 4 का है वैसा ही 8 का है आपका। 4 का क्या है? 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है, 4 का नियम कहता है वंस और टेंस, यानी कि इकाई जाति। 8 का नियम भी यही कहता है, बस एक संख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? 8 का नियम में क्या कहता है? और 100। ठीक है, क्या हो जाता है? इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100। यानी कि 3 नंबर, आखिरी के 3 नंबर देखना, आखिरी के 3 नंबर। और भी शॉर्टकट है इसके जो मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, बस वो समझ लीजिए। ठीक है, हालांकि समझाने के लिए तो और भी शॉर्टकट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या, आखिरी के 3 नंबर, आखिरी के 3 नंबर अगर 5 से 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और, एक पॉइंट और क्या है? 3 या 3 से ज्यादा जीरो लगातार, 3 या 3 से ज्यादा जीरो अगर अंत में है तो वह नंबर भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसा 4 का है वैसे ही 8 का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जो स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैं बस वही रिवीजन करवा रहा हूँ। हालांकि 8 के और भी कई नियम हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको बाद में बताऊंगा, वो ट्रिक ही है। ट्रिक मैं ज्यादा समझाने से ज्यादा अच्छा समझता हूँ कि आप बेसिक को समझो। वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा की प्लेस अगर आपकी डिवाइड हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएगी 8 से भी। और 3 या 3 से ज्यादा अगर जीरो है अंत में तो वो भी 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 का नियम समझते हैं। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम क्या कहता है? जैसा 3 का नियम है वैसा ही 9 का नियम है। ठीक है, जैसा 3 का नियम है वैसे ही 9 का नियम है। कोई भी नंबर उठा लो और सभी नंबरों को आपस में कर दो प्लस, यानी कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर, दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर जोड़ी गई संख्या का, जोड़ी गई संख्या का जो आंसर आ रहा है अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो जो हमारी वास्तविक संख्या, जो क्वेश्चन वाली संख्या है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2 5 कितने हो गए? और जे हो गया। अब हमारे पास ये नंबर है क्या है? 43,254। तो इतनी बड़ी नंबर 4 से 9 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। देखते हैं
देखो कितना हो गया, जोड़ दो, 4+3+2 +5+4। और भी नियम हो सकते हैं, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। कितना हो गया यहाँ पे, 4+5 9, तो ये हो गया 9+9 कितना हो गया 18। क्या 18 9 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो इसका मतलब ये 9 से, ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में होगा वो तो करके देखना पड़ेगा, लेकिन आपको ये कंफर्म हो गया कि ये वाली संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। समझ में आई बात? अब एक चीज, छोटा सा पॉइंट, जो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है वो संख्या 3 से भी हो जाएगी, लेकिन जो 3 से हो रही है जरूरी नहीं वो 9 से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 6 को 3 से 9 से नहीं कर पाओगे, 21 को 9 से नहीं कर पाओगे, 15 को 9 से नहीं कर पाओगे। तो सवाल आता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आता है, क्या जो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है क्या वो 3 से भी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है क्या वो 9 से भी हो जाएगी? ऐसा सारे संख्याओं में नहीं है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, 6, 3, 15, 21, कितने सारे नंबर, सॉरी 21 नहीं होगा। ठीक है, साधारण सी चीज है। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 का नियम पता है, छोटा सा है, आखिरी में 0 आना चाहिए। 11 का नियम बहुत शानदार है। ठीक है, 11 का नियम बहुत शानदार है, थोड़ा लंबा पड़ेगा, चलो देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने सवाल पर। हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, गुणनफल के 140। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, कुछ नहीं करना है, 140 का ले लेना है एलसीएम। ले लो। एलसीएम लेने से पहले मैंने आपको डिविजिबल का रूल इसलिए बताया। अब ये एक नंबर है, हमें किसी सबसे छोटी संख्याओं से डिवाइड करना। शुरुआत हमें करना है 2 से। क्या ये 2 से डिवाइड है? हाँ है, बिल्कुल है। कैसे पहचाना? आखिरी में 2 है, आखिरी में 0 है, बढ़िया, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 0, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। अब क्या 70 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कैसे पहचाना? आखिरी में 0 है, हो जाएगा 2 से। 35 बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या ये 35 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में 5 है, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? चेक कर लेते हैं, 5+3 कितना, 8। नहीं होगा। अब क्या ये 4 से हो जाएगा? आखिरी के 2 नंबर, नहीं होगा। किससे होगा? 5 से हो जाएगा। 5 का विभाजित का नियम बताया था, आखिरी में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। 5 7 जा 35। छोटी छोटी चीजें मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। और 7, अब इसको कैसे लिखेंगे? 140 कैसे लिखेंगे? तो इंटू 2 की घात 2, 5 और 7, ये हो गया आपका उत्तर। सिंपल। ठीक, अब घात, आप बोलोगे घात 1 नहीं लगाई, 1 की घात लगाओ, नहीं लगाओ कोई बात नहीं। घात लगाने लगाओगे तो भी वही बात है, नहीं भी लगाओगे तो भी बात है। 5 की घात 1 क्या हो गया? तो नहीं लगा सकते, सॉरी 2 है, तो आप घात नहीं लगा सकते, या तो 25 लिखना पड़ेगा या 5 × 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझने वाली बात है। समझ में आई सबको कैसे निकालना है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा सम करते हैं। या दूसरा सम भी एक ही बार में हो जाएगा। कौन से? दूसरा 156। एलसीएम ले लो, सिंपल, एलसीएम ले लो। 150। अब छोटे से छोटे नंबर से विभाजित करना है। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे पहचाना? आखिरी में 6, बढ़िया। 2 7 जा 14, 2 नंबर एक साथ लिए, 14 काटा है, 1 बचा, यहाँ पे हो गया 16, 2 8 जा 6, बहुत बढ़िया।
क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2 से। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। क्या ये 2 से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या ये 3 से हो जाएगा? अब 3 से हो जाएगा, किसी से नहीं होगा। अब जो 13 है वो सहवाद संख्या है, ठीक है, सहवाद संख्या यानी कि खुद ही से डिवाइड होती है, प्राइम नंबर है ये। कैसे लिखेंगे अब? 1 5 6 2 यानी कि 2 की घात 2, 3 और 13, ये हो गया आपका आठ। बढ़िया, आसान है, बढ़िया, समझते रहिए, आगे देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये बड़ा नंबर है, बहुत मजा आने वाला है। 3825 इससे डिवाइड होगा, एलसीएम ले लो। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके, देखते हैं। 3825 क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 80 में 5 है। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? देख लो एक बार। 5 2 10, 10 और 8 18, कितना? 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ये हो गया 8 और 2 10, 10 5 15, 16 17 18, 18 आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल आता है। चलिए देखते हैं, 3 से डिवाइड करें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, बहुत बढ़िया। क्या अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा? देखते हैं। 7 और 2 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल हो जाएगा। देखते हैं आगे। 3 3 3 3 जा 9, और जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या अब ये 3 से कट जाएगा? देखते हैं। 6 4 2 6, 6 5 11, 11 नहीं कटेगा। 6 5 11 बिल्कुल नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 25 से, 25 आता नहीं, 26 आता है, 20 आएगा, 24 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छी सी चीज देखेंगे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। यहाँ पे जो भी संख्या आती है वो सहभाज्य होते हैं, यानी कि आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं या सहभाज्य संख्याएं होती हैं। कभी भी आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, या आपने सुना होगा एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि सहभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य गुणनखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? 5 से 5 8 जा 40, कितना बचा? 2, 5 5 जा 25। क्या 5 से और हो रहा? बिल्कुल हो रहा, 5 है आखिरी में। 5 1 जा 5, 6 7 8, 3 बचा, 5 7 जा 35। अब 17 जो है वो सहभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से ही डिवाइड होगा। कैसे लिखेंगे अब इसको? चलिए कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हालांकि ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैं आपकी समझदारी के लिए लिख रहा हूँ, समझाने के लिए। 3 की घात 2, आपका आंसर। देख लीजिए, कहीं डाउट हो, कुछ हो ऐसा। हाँ, डायरेक्ट डिवाइड करना बहुत आसान है। डायरेक्ट डिवाइड आप नहीं आता है तो कहीं स्पेशल क्लास ले लूंगा डायरेक्ट डिवाइड करने की, है ना। इतने बड़े बड़े नंबर सर आप डायरेक्ट डिवाइड कैसे कर ले रहा हूँ? आसान है, प्रैक्टिस से सब आ जाता है डायरेक्ट डिवाइड करने से, बस आपको। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए सवाल पे। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, वही सवाल है, उसका चौथा प्रश्न। ठीक है, क्या लिखा है? 5005, 5005, बहुत आसान। बड़े नंबर को देख के घबराना नहीं है, बस बड़े नंबर, जितने भी बड़े नंबर आएंगे उनसे कोई समस्या नहीं है। नंबर है, आए हैं तो हल भी होंगे, ठीक है। बड़े सवालों को देख के घबराना नहीं, बहुत आसान है। चलिए, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना, लासा, एलसीएम लासा लेना।
5005। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आखिरी में 5 है। ठीक है। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 5 और 5 10 होते हैं। अब 4 से? बिल्कुल नहीं। आखिरी में 5 है और 0 बिल्कुल नहीं होगा। 5 से हो जाएगा। कैसे पहचाना? क्योंकि आखिरी में 5 है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको लेना ही सहवाज संख्या है। यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो सहवाज संख्या आएंगे और आपको 1 से लेकर 100 तक तो सहवाज संख्या पता होनी ही चाहिए। आप जब भी आप एलसीएम लेंगे, आप कोई भी ऐसा संख्या ना ले जो गुणनखंड है किसी का, वो नंबर आपके पास लिमिटेड नंबर है। 25 नंबर होते हैं गिनती के। ठीक है। क्या है शुरुआत में आपके, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, जैसे कि 1 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ, 29 हुआ, 31 हुआ, ये सारे क्या है सहवाज संख्या। वही नंबर आपको यहाँ दिखेंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं दिखेंगे आप। तो आपके पास तो लिमिटेड नंबर है। नंबर देखो आप। चलिए 5 5 1 जा 5 2 0 5। ठीक है। अब 1001, 1001 किससे डिवाइड होता है? 1001 किससे डिवाइड हो जाएगा? देखो सबसे बढ़िया सवाल आ गया। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे आप फंस सकते हैं। 1001 क्या हो जाएगा? किसी से डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड करके देखो जरा। अब यहाँ पे आपको देखना है, आपके पास जब ऐसे नंबरों में आप फंस जाओ तो आपको एक चीज तो इम्पोर्टेंट समझनी है कि यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो सहवाज संख्या आएंगी। तो सहवाज हमारे पास संख्या क्या होगी? 3 2 5 7 11 13 19 23 29 31 और आगे। तो आपके पास गिने चुने नंबर है। क्या 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 2 से हो रहा? नहीं हो रहा। 5 से हो रहा? नहीं हो रहा। 7 से करके देख लो एक बार। ठीक है, देख लेते हैं 7 से करके। अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो 13 से करके देखेंगे, 11 से करके देखेंगे। चलिए 7 से कर 7 1 जा 7, कितने बचा? 3 आ गया। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। हमने 30 काटा, 28 काटा, 30 में से बचा कितना? 2। कितना हो गया? 21। 7 3 जा 21। अरे ये तो कट गया। बहुत बढ़िया, आसान हो गया। अगर नहीं आ रहा फिर से देख लो एक बार कैसे काट लिया। 7 से काट दिया, देखो 7 1 जा 7। हमने ये दो नंबर काटे 7। 7 में से 10 में से 7 काट दिए हमने, बचे कितने? 3। 3 कहाँ चले गए? आगे वाले नंबर पे। ठीक है, तो कितना हो गया? ये 30 हो गया। 3 नहीं हुआ, 30 हो गया। तो 7 4 जा 28, हमने 30 काटा। कितना काटा? 28 काटा। 30 में से 28 बचा कितना? 2। तो 2 आगे लग गया। तो ये 3 नहीं हुआ, ये 21 हो गया। तो कितना हो गया? 7 3 जा 21। अरे वाह, 143 आ गया। अब किससे कटेगा ये? अब किससे कटेगा? हो सकता है 7 से कट जाए, देख लो। 7 से तो नहीं कट रहा। 7 7 2 जा 14, 3 बच रहा, नहीं कट रहा। तो अब हमारे पास आ गया 11। क्या ये 11 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 11 एकम, बचा कितना? 3। 11 तिया 33। बहुत बढ़िया। अब जो कटेगा 13 से, 13 भी अब आ गए। सिंपल है, बहुत आसान है ये तो। चलिए, तो हमारे पास गुणनखंड क्या हो गए? 5005 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्या बात है? वैसे क्या है? 5005 के गुणनखंड कितने हैं? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। हो गया आंसर। आपको घात लगानी है तो घात 1 भी लगा दोगे तो भी वही आंसर है, नहीं भी लगाओगे तो भी। नहीं लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। स्मार्ट वर्क करो, ज्यादा मेहनत क्यों करना। समझ में आया सबको कैसे करना है? छोटे बड़े नंबरों से घबराना नहीं है। घबराओ तब जब आपको उसके नियम ना पता हो। डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आप आसानी से डिवाइड कर।
समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है हमारा फिफ्थ नंबर, 7429। चलिए एलसीएम ले लीजिए। 7429 किससे कटेगा? चलिए विभाजक का नियम लगाइए। 7, 11, 12, 13, 13 9, ये तो नहीं कट रहा। 13 9 7, ठीक है। दो, दो से नहीं कटेगा, 3 से, किससे कटेगा जी? चलो होमवर्क बताओ। तेरे में से कोई नंबर देखो, एक नंबर भूल गया मैं यहाँ पे, 17 भी है, सॉरी एक नंबर भूल गया, 17 भी। क्या ये 13 से कटेगा? 17 से कटेगा, 17 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए सर रखना जी। चलो तो 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। चलिए 17, ठीक है। चलो 7 4 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। 7 4 टाइम्स 68। चलिए 68 में से कितना गया हमारे पास? फिर ये कटेगा 3 टाइम्स में, फिर ये कटेगा 7 टाइम्स, ठीक है। क्या होगा? 17 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 68 आएगा, माइनस करेंगे आप, ठीक है। फिर 3 टाइम्स में करेंगे 51 आएगा, फिर आप 1 करेंगे तो 17 7 1 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे ये किससे कटेगा? आगे ये कटेगा आपका 19 से। कितने बार में कटेगा? 19 की टेबल में कटेगा ये 23 बार, फिर ये कटेगा 23 से एक बार। क्या हो गया आपका गुणनखंड? 17 गुणे 19 गुणे 23। अब आप कहोगे कि 17 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ। 17 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा, आपको टेबल ही याद करनी पड़ेगी, होता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़